कैसा आजादी है, कैसा स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो? हमने आज तक ना इंडियन पिनल कोड को हटा पाए हैं, नहीं भारतीय शिक्षा अधिनियम को हटा पाए हैं, नहीं 1935 का भारतीय संविधान को हटा पाए हैं, नहीं 2 फरवरी 1835 का शिक्षा को हटा पाए हैं, कुछ भी बदलाव नहीं कर पाए हैं अभी तक में। 70-75 वर्षों पूरा हो लिया, अभी तक में हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं किया, बदलाव नहीं किया। कैसा आजादी? आप लोगों को पता होगा कि जो 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि में जो भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया और 15 तारीख को घोषित कर दिया पाकिस्तान के नाम से जाना गया, हम क्या कर रहे हैं? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोग देशद्रोही बनने के लिए तैयार हैं। हम क्यों मना रहे हैं 15 अगस्त? और प्रतिदिन कंटिन्यू संसद हो या फिर विद्यालय हो, विद्यालय के अंदर जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता ये क्यों गा रहे हैं? गुलामी का प्रतीक को हम क्यों याद कर रहे हैं? जॉर्ज पंचम को बार बार हम क्यों स्मरण कर रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, पहले अर्थ जान लीजिए जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता का अर्थ क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि हे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मेरी के सम्मान में यह गान लिखा गया, राष्ट्रगान जिनको आप घोषित करके संविधान में भी ऐड करवा दिया। इनका अर्थ है जनगण मन अधिनायक जय का अर्थ है कि हे जॉर्ज पंचम आप तो यहाँ के जनों के गानों के मनों के अधिनायक हो, आप तो सुपर बॉस हो, आपको जय हो। फिर आगे पंक्ति की लाइन में लिखा है भारत भाग्य विधाता, माने भारत का भाग्य बनाने वाला विधाता हो। मतलब जिस बातों को कोई भगवान से भी नहीं कहता है उस बातों को जॉर्ज पंचम के सम्मान में रविंद्रनाथ टैगोर चतुर्थाकार करते हुए, चापलूसी करते हुए लिख रहा है भारत भाग्य विधाता, माने भारत का भाग बनाने वाला, भारत के नागरिक का भाग बनाने वाला आप विधाता हो, समझ लीजिए। और उसी गोरा अंग्रेजों को हम बार बार याद कर रहे हैं इस गान के माध्यम से। और दुर्भाग्य है कि आज तक हमने कुछ बदला ही नहीं, उन्हीं गोरा अंग्रेजों के आधारित काला अंग्रेज देश को चला रहे हैं। हम कोखो भी नहीं चेंज किए हैं, हमको कोखो भी पता नहीं है, बस बेकूफी भरा 26 जनवरी 15 अगस्त आजाद हो लिया। कैसे आजाद हो लिया? क्या परिवर्तन किया? पहले बता दो ना। आजादी का मतलब क्या समझते हो? जो शिक्षा पढ़ रहे हो उस शिक्षा के माध्यम से जो सरकारी जॉब ले रहे हो, किनके आदेश पे चल रहे हो? जॉब लेकर के क्या कर रहे हो? क्या आप लोग गरीब को जीने के लिए देते हो? आज भी ये सरकारी जॉब वाले गरीब को शोषण करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाता है, कभी उचित गरीबों के साथ न्याय नहीं करता है। आज भी हम खुल करके कह सकता हूं, जाकर के देख लीजिए, कई गरीब दर दर भटकता है न्याय के लिए। जब गरीबों के साथ अन्याय होता है तो ये लोग अंग्रेजी में बात करके उनको बेवकूफ बना देता है। तो मैं कैसे मान लूं जो अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ करके ये बनवे, मिलावटी शिक्षा को, झूठा शिक्षा को पढ़ करके सरकारी जॉब लेवे, तो वो उचित न्याय कहां से करवे? और तो और देखो 340 कैमरा राष्ट्रपति के लिए क्यों है? 800 से अधिक कर्मचारी क्यों हैं? 200 के आसपास, 86 से 200 के आसपास बॉडीगार्ड क्यों हैं? 28 से 50 के आसपास अन्न रसोईया क्यों है? इतने खर्चा एक व्यक्ति के ऊपर क्यों है, राष्ट्रपति के ऊपर? क्या इस पे कोई सवाल उठाने के लिए तैयार है? क्या इस पे कोई बोलने के लिए तैयार है? कोई नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये देश की बात है तो है। मैं क्या करूं? जनता का रुपया 500 से लेकर 1000 करोड़ रुपया के आसपास प्रति वर्ष केवल राष्ट्रपति के ऊपर खर्च। क्यों इतने खर्च क्यों? अरे राणा है तू 5-10 कैमरा में रहो, 340 कैमरा की क्या जरूरत है? 300 अधिक एकड़ जमीन पर क्यों पड़ा है? इतने जमीन को क्यों घेर के रखा है?